Assalamu alaikum. Hi, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start equation of a straight line. This topic is related to the coordinate geometry basically. Uh, from the coordinate geometry, mostly we covered all the concepts, but this one remains only. Okay, so today we are covering that topic as well. Okay, first, okay, this is the equation for the straight line. Okay, m is the gradient. Okay, c is the y-intercept. Okay, these are the y-intercept, or this y and x are the basically coordinates. Okay, okay, what does y-intercept means? Just इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ. लाइक अज्यूम आपके पास ये एक ग्राफ है और एक लाइन आपके पास नहीं बनती है. तो लुक, जहाँ पर आपके पास वो पॉइंट जहाँ पे लाइन जो है ना इस पॉइंट पे एक्सट्रैक्ट कर रही है. लुक, आपके पास यहाँ पर क्या है, y पे x 0 है और y पे वो लाइन कट कर रही है. ठीक है, मतलब आपके पास y इंटरसेप्ट पे जो लाइन पास कर रही है मीन्स के y एक्सिस पे जो लाइन क्रॉस करेगी उस पॉइंट को y इंटरसेप्ट कहा जाएगा. सो दिस इज योर वर्ड, c मीन्स y इंटरसेप्ट. ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूँ एंड बोलूँ कि दिस इज 2 और लाइन आपकी यहाँ से गुजरती है, तो योर c विल बिकम व्हाट, 2. ओके, सो दिस इज द y इंटरसेप्ट. ओके, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन के जरिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं एंड विच processes you have to do when you are solving the equation of a straight line, or you have to transform the equation of a straight line. So the example number one. Okay, these are the coordinates. Just first you have to find out the gradient. As you know, the formula of a gradient is what? Yes, y2 minus, okay, gradient y2 minus y1 upon x2 minus x1. So look, this is your x1, y1, x2, y2. Okay, जैसे इसकी वैल्यूज पुट करें, 4 माइनस माइनस 2, 6 minus 16, and you will get basically minus minus plus, 4 plus 2 divided by minus 10. Okay, it will give you 6 upon minus 10, 2 3 and 2 5. So minus 3 upon 5 is the gradient. Okay, just आपके पास gradient आ गया. Now you have to find out what the y intercept. तो मैं अगर इसको लिखूँ इस तरीके से, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, c. Okay, जस्ट वैल्यूज प्लग इन करें इधर.
ओके, वैल्यूज कैसे प्लग इन करनी है, जस्ट यू नो कि आपके पास जो है वाई स्लोप की वैल्यू आ गई, दैट इज -3/5 और x प्लस सी। अब इसमें हमें c निकालना है, c निकालने के लिए आपके पास y एंड x कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक x का और एक y का, तो आप इन दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले सकता हूँ फॉर दी y, फॉर दी x, और आपकी टोटली डिपेंड ऑन यू। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x के, तो y इज 6 -3/5 and your x is basically -2 प्लस सी। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर नीचे। माइनस माइनस प्लस, 3 to the 6, ओके, 6/5 प्लस सी। नाउ अब आप इसको, इस पूरी चीज़ को वहाँ ले जाएं क्योंकि आपको सॉल्व करना है। 6 - 6/5 प्लस सी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा, इस जगह पे आप इस 5 को यहाँ देखिए मल्टीप्लाई नहीं करवाना क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इस वजह से। ठीक है, तो ये मिस्टेक बहुत से कॉमन बच्चे करते हैं कि मोस्टली वो यहाँ के मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है ना वहाँ जाके माइनस होगा क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन में प्लस हो रहा है, इस वजह से। ठीक है, तो अब आप इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जस्ट हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। ओके, यहाँ पे 1 है, ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। 6 × 5 = 30, 30 - 6/5 इक्वल सी। तो अब इसको सॉल्व किया, यू विल गेट बेसिकली 24/5। ओके, तो आपके पास सी की वैल्यू क्या होगी, 24/5। अब आप इसको चाहें तो आप इसको डायरेक्ट इक्वेशन में सब वैल्यूज को पुट इन करें। एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई रहेगा, एम की जगह पे -3/5 एक्स, एंड योर इक्वेशन सी आपके पास क्या बन गई, 24/5। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जो आपको स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, जो आपने स्ट्रेट लाइन अज्यूम की है, so that is the straight line according to these two coordinates. Okay, इसके अलावा एक और एग्जांपल है इसकी, अगर हम एग्जांपल नंबर 2 देखें। ओके, एग्जांपल नंबर 2। Okay, in example number 2, if I give you the slope that is -3/4, okay, and a coordinates आपको दिए हुए हों -2 and 6। ओके, तो आपको जस्ट सॉल्व करना है। तो जस्ट आपको यहाँ पे mx प्लस सी देना है। आपको स्लोप की वैल्यू मालूम है तो स्लोप फाइंड करने की जरूरत नहीं है, और स्लोप फाइंड भी नहीं हो सकता क्योंकि कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो इसीलिए आपको उन्होंने यहाँ पे 3/4 स्लोप दे दिया, x की वैल्यू एंड प्लस सी। अब आपको यहाँ पे c निकालना है, तो x a कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आप इस वैल्यूज़ को x एंड y की जगह पे इसको प्लग इन करेंगे। तो आपके पास x y जो है वो 6 है, -3/4, और ये आपका वैल्यू क्या हो गई है, x की वैल्यू -2 हो जाएगी इधर। ओके, प्लस सी। तो ये 2 × 2 2 द हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो माइनस, सॉरी, ये यहाँ पे हो जाएगा +3/2 +3/2 प्लस सी एंड 6। अब आप चेक करें कि ये 2 आ जाके 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 3/2 पॉजिटिव सी से क्या हो रहा है, 3/2 सी से ऐड हो रहा है, इस वजह से हम आ जाके इसको माइनस करा देंगे। 6 - 3/2 इक्वल्स टू सी। यहाँ पे हम एल्सियम ले लेंगे, दैट इज 1
टू जस्ट 12 माइनस 3/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू सी, और आपने सॉल्व किया यू विल गेट 9/2 equals c. So this is the basically y-intercept that is 9/2. So अगर मैं इस इक्वेशन को जस्ट प्लग इन करके लिखना चाहूँ एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, इक्वेशन फॉर्म के अंदर, so -3/4x plus 9/2 is the answer or the equation of these two information जो कि आपको गिवन थी यहाँ पर. ओके इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी हम लोग. Example number 4, sorry, example number 3. ओके इन दिस एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं मैंने आपको स्लोप दे दिया और साथ में मैंने आपको सी इंटरसेप्ट दे दिया 2. ओके जैसे इसमें कुछ करना नहीं है आपको, आपको जस्ट इक्वेशन लिखनी है. यहाँ पे आपको एम बी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, तो ये जस्ट पीस ऑफ केक है आपके लिए. जस्ट क्या करेंगे हम इसको एम की जगह पे 5x प्लस सी -2 हो जाएगा क्योंकि सी की वैल्यू -2 है. ओके सो y इज इक्वल्स टू 5x, this plus minus become -2. So this is the answer for this one. ओके तो ये जस्ट बेसिक सा था. जस्ट आप इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा. व्हेन वी डू दी पास्ट पेपर क्वेश्चन तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. जस्ट यू हैव टू डू दी प्रिपरेशन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन आप उसके पास्ट पेपर को सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आता या आप नहीं कर पा रहे या डिफ़िकल्टी हो तो जस्ट मुझसे वो आप उसको कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा. ओके अच्छा इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है मोस्टली जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये वाली करते हैं. इधर अगर मैं पॉइंट आउट करूँ ये जो 4 है ये यहाँ पे ये 4 वहाँ जाके 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. नहीं ऐसा नहीं करवाना. ये 2 वहाँ जाकर 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. ऐसा नहीं करवाना. देखें ये 3/2 यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव है. ठीक है ये प्लस हो रहा है. अगर ये यूँ होता तो फिर ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होता, फिर ये यूँ होता. ठीक है फिर आप इसको इस तरीके से करते तो आपका 3 1 3 एंड 3 4 था. ये आंसर होता. बट यहाँ पर क्या सिचुएशन आपके पास 6 इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस सी है. अब आप ये वाला स्टेप अब आप ये वाला मेथड नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव साइन. ओके तो हम करेंगे ये जस्ट इस पूरी की पूरी इंटायर चीज़ को इक्वल्स टू के मूव करवाएंगे और ये -3/2 हो जाएगा. तो रिमेंबर जब बीच में प्लस का साइन आ जाएगा तो आपको ये वाला मेथड करना है और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आपको ये वाला मेथड करना है. ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा. ओके so don't forget to like, share and subscribe my channel. Okay, Allah Hafiz, bye bye, take care.